आज हम बात करेंगे 2025 में आपको कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करना चाहिए जिससे आपकी वेबसाइट बूस्ट हो सके और वो गूगल की फर्स्ट रैंकिंग में आ सके। हम आपको आज के वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाले हैं जिससे आपको कहीं और वीडियोस पर नहीं जाना पड़े यही चीज को समझने के लिए। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, आखिर ये कीवर्ड रिसर्च है क्या। तो गूगल पर जो भी लोग कुछ भी चीज को सर्च करते हैं, कोई भी क्वेरी को लिखते हैं तो वहां पर कीवर्ड्स का यूज करते हैं या कुछ फ्रेजेस होते हैं उनका यूज करते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर हम कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे कि आप अगर कोई मोबाइल को खरीदना चाहते हैं तो आप सोचेंगे कि मेरा बजट अभी 20,000 का है और मैं सोच रहा हूँ कि सैमसंग का मुझे कोई मोबाइल चाहिए जो अंडर 20,000 हो। तो यहाँ पर आप कीवर्ड क्या लिखोगे, आप क्वेरी क्या लिखोगे, तो आपको क्वेरी लिखनी होगी बेस्ट सैमसंग मोबाइल अंडर 20,000। तो ये आपका एक कीवर्ड हो गया। तो आपको इस तरीके के कीवर्ड पर वर्क करना होता है तभी आप अपने वेबसाइट को रैंक कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च क्या है वो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये कीवर्ड रिसर्च जरूरी क्यों है, हम इसके बिना क्यों नहीं काम कर सकते। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी चीज पे ब्लॉग लिख रहे हैं, आप मोबाइल से रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हैं और आपके जो कीवर्ड्स है ना वो आपके मेल जोल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जो लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं, जो क्वेरी सर्च कर रहे हैं, वो चीज आप अपने ब्लॉग में लिख ही नहीं रहे हो। आप अपना कुछ और ही अपना अलग अंदाज में लिख रहे हो। आप सोच रहे हो कि हाँ मेरा कंटेंट अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप जो कीवर्ड लिख रहे हो वो ऑप्टिमाइज नहीं है और जो लोग सर्च कर रहे हैं वो आपके कीवर्ड आ ही नहीं रहा है आपके ब्लॉग में, तो वो कैसे रैंक होगा। तो वो बिल्कुल बेकार है। इसलिए कीवर्ड रिसर्च काफी ज्यादा जरूरी होती है आपके ब्लॉग के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक इफेक्टिव कीवर्ड को अपने वेबसाइट पर या फिर ब्लॉग में यूज करते हो जो कि काफी ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं और आपने उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो आपको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, आपकी वेबसाइट रैंक करने लगेगी और काफी ज्यादा ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 2025 में आप कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड योर नीश। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि आप किस नीश पर वर्क कर रहे हो, आपका जो कंटेंट है वो क्या है और जो ऑडियंस है उसको आपके कंटेंट में क्या चीज की नीड पड़ रही है जो वो सर्च कर रहे हैं गूगल पर। अगर आप ये चीज समझ गए ना तो आप समझ लीजिए आपका ब्लॉग कोई नहीं रोक सकता है रैंकिंग करने से। अगर आप ये चीज नहीं समझ पाए, आप एक नीश को फाइंड नहीं कर पाए, तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आप ऐसे उल्टे सीधे किसी की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं नीश को, तो वो चीज आप बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सेकंड पॉइंट, यूज कीवर्ड रिसर्च टूल। जब आप एक प्रॉपर नीश को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च के लिए काफी सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जिनका यूज करके आप यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, जैसे सेमरस, RF टूल, उबर सजेस्ट, गूगल एड प्लानर। आप इन टूल्स का यूज करके कीवर्ड रिसर्च को कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, लुक फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब आपको अपनी वेबसाइट पर लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड से आपको फायदा क्या मिलता है, आपको यहाँ पर ट्रैफिक कम मिलेगा लेकिन आपको यहाँ पर कंपटीशन भी काफी कम मिलता है जिससे आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है। जब आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करने लगेगी उसके बाद आपके जो रिलेवेंट कीवर्ड होंगे वो भी रैंक करने लग जाएंगे और आपको काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलने लगेगा। फोर्थ पॉइंट, एनालाइज सर्च इंटेंट। कीवर्ड रिसर्च के साथ आपको उसके इंटेंट के बारे में भी जरूर समझना है, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे तो आपका ब्लॉग अनसक्सेसफुल हो सकता है। आप लिख रहे हैं इंफॉर्मेशन ब्लॉग लेकिन यहाँ पे पब्लिक है वो सिर्फ परचेस के लिए ढूंढ रही है, तो यहाँ पर आपका ब्लॉग नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे आपको इंटेंट को समझना है कि आपकी अगर पब्लिक है वो खरीदने से पर्पज से कीवर्ड को यूज कर रही है, तो वहाँ पे आपको परचेस से रिलेटेड आपको अपनी वेबसाइट को बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी वेबसाइट है वो नॉलेज से रिलेटेड है और वहाँ पर इंटेंट है जो उसके कीवर्ड जो वो डाल रही है वहाँ पर वो नॉलेज से पर्पस ही है, तो यहाँ पर उसकी वेबसाइट काफी ज्यादा ग्रोथ कर जाएगी। तो यहाँ पे आपको इंटेंट को काफी ज्यादा समझना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप कीवर्ड रिसर्च टूल को किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। इस टूल के हेल्प से आप ये चीज जान सकते हो कि किस कीवर्ड पर कितना ज्यादा कंपटीशन हो रहा है और वहाँ पर वॉल्यूम कितना है, कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। ये टूल गूगल का है तो आप इस पे काफी ट्रस्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है RF टूल। ये कीवर्ड एक्सप्लोर में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर आप चाहते हैं कीवर्ड रिसर्च करना तो यहाँ पर आप इस टूल के जरिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज मिलेगी, यहाँ पर आप जान सकते हैं कि उस कीवर्ड पर डिफिकल्टी कितनी है, वहां पर आपको बैकलिंक्स कितने बनाने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको रिलेवेंट कीवर्ड आपके कौन कौन से होंगे, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर इस टूल में मिल जाती है।
मैं आपको बता दूं ये टूल एक पेड टूल है, लेकिन आप चाहते हैं इसको सस्ते में खरीदना तो यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। वहां पर मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से सेमरस, RF टूल और भी काफी सारे टूल हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, आप उनको सस्ते में खरीद सकते हैं। वहां पर मैंने आपको कूपन कोड भी दिया है, तो आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 3rd नंबर पर आता है सेमरस टूल। इसमें भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, डिफिकल्टीज के बारे में जान सकते हैं और कौन कौन से कंपटीटर हैं जो इन कीवर्ड पर काम कर रहे हैं, किस तरीके से करना है, हर डिटेल आपको इस टूल में भी मिल जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च करते वक्त काफी सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिससे उनकी वेबसाइट डाउनग्रेड होने लगती है और वो कभी रैंक नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको वो मिस्टेक कभी नहीं करनी है। टिप 1, टारगेट ब्रॉड कीवर्ड। आपको हमेशा ब्रॉड कीवर्ड को ही टारगेट करना है, आपको कभी शॉर्ट कीवर्ड को टारगेट नहीं करना है। अगर आप ब्रॉड कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो उससे आपके जो रिलेवेंट कीवर्ड होंगे ना ब्रॉड वाले, वो भी आपकी वेबसाइट पर चलने लग जाएंगे। जब भी कोई उन कीवर्ड को भी सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट उन पर रैंक करना स्टार्ट कर देगी और आप उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को अपने में डाल सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी लॉन्ग कीवर्ड है, आप उससे रिलेटेड शॉर्ट कीवर्ड है वो आप अपने आर्टिकल्स में डालेंगे तो वो भी रैंक कर जाएंगे। सेकंड, इग्नोरिंग सर्च इंटेंट। जो भी आप कीवर्ड पर काम कर रहे हैं, आपको उसके इंटेंट को समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आप अगर इंटेंट को नहीं समझेंगे तो यहाँ पे आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट पर आप वर्क कर रहे हैं, जिस भी आप निश पर वर्क कर रहे हैं, तो आप उसके इंटेंट को भी समझिए और उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर आर्टिकल्स को लिखिए। 3rd, फोकस ओनली सर्च वॉल्यूम। ज्यादातर लोग जो नए नए आते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, वो वहां पर कीवर्ड रिसर्च करते हैं और देखते हैं यहाँ पर लाखों का वॉल्यूम है, तो इसी कीवर्ड पर वर्क कर लेते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड भी है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड वो वाले देखने जहाँ पर लो कंपटीशन हो। अगर आप हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड को चूज करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी कंपटीशन है, आपका वेबसाइट वहां पर टिक भी नहीं पाएगा। लेकिन आप एक शॉर्ट या फिर लो कंपटीशन में वर्क करेंगे तो वहां पर आपकी वेबसाइट धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद शॉर्ट टेल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं और आपकी फिर वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि गूगल की नजर में आपकी वेबसाइट आ जाएगी। वहां पर उसको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ आप बिल्कुल सही कंटेंट बना रहे हो। तो दोस्तों ये था 2025 में आप कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको फुल गाइड दिया है एसईओ का, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, किन किन टूल का यूज कर सकते हो। बाकी मैंने आपको चीप प्राइस में अगर आप टूल को खरीदना चाहते हो तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। बाकी यहाँ पर आपको मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी है, हर चीज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी है। बाकी आपको इससे रिलेटेड और भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।